एक ऐसे दायरे में जहाँ हुआ के जरिए जादू सरगोशी करता था और सूरज की रोशनी दरख्तों के साथ रक्स करती थी, वहाँ आना नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। इसकी दुनिया मुतहर्रिक रंगों की एक टेपिस्ट्री थी, जानी पहचानी और उलजवाब मखलूकात से भरी हुई थी। लेकिन अन्या का दिल कुछ और के लिए तड़प रहा था, कुछ जाने पहचाने रास्तों से परे जो वो चल रही थी। एक दिन अपने गाँव के मुजाफात की खोज के दौरान आना एक अजीब और गरीब बाग से ठोकर खा गई। दाखिली दरवाजे के गिर्द बेलें जमुर्द के सांपों की तरह लिपटी हुई थीं और हुआ एक नशा आवर खुशबू से मोटी थी। तजस्सुस में इजाफा हुआ। आना ने अंगूरों को एक तरफ धकेल दिया और बाग में कदम रखा। बाग उसके बरक्स था जो इसने कभी नहीं देखा था। बुलंद ओ बाल कदीम दरख्त अपनी शाखें आसमान की तरफ फैलती हैं, उनके पत्ते नर्म आसमानी चमक के साथ चमक रहे हैं। हर तसव्वुराती रंगत के फूल हंगामों में खिल रहे थे, उनकी पंखुड़ियां सुबह की शबनम से चमक रही थीं। हल्की हुआ के झोंके में शहद और जंगली फूलों की खुशबू आती थी और सिर्फ पत्तों की नरम सरसराहट और परिंदों के गानों की आवाज थी। आसमान के नीले रंग से रंगे हुए हर रंग के परंदे ऊंची बुलंदी पर वो बादलों तक पहुंचते हैं। उनके गीत मीठी लोरियों की तरह हैं, पर उनकी सिम्फनी गानों का एक कोस, एक जादुई मंजर हुआ बरस। उनके दिल रोशन और आजाद, एकदम तोड़ देने वाला नजारा। आसमान की तरफ गए, आसमान की तरफ एक रंग से रंगे हुए हर रंग के परिंदे ऊंची बुलंदी पर वो बादलों तक पहुंचते हैं। जैसे ही अन्या बाग की गहराई में घूम रही थी, इसका सामना मुख्तलिफ किस्म की जादुई मखलूकात से हुआ। शरारती स्प्राइट्स का एक खानदान हुआ में उड़ रहा था, उनकी हंसी दरख्तों में गूंज रही थी। एक अक्लमंद बूढ़ा ओ अलशाख पर बैठा है, इसकी आंखें कदीम हिकमत से चमक रही है। और एक शानदार एक तंगावाल धूप से भरे घास के मैदान में सुकून से चल रहा था, इसका सींग अंदरदे खुश की तरह चमक रहा था। अनाया ने इस पुरतयुश बाग की तालिश के दौरान अपने ऊपर सुकून का एहसास महसूस किया। ये ऐसा ही था जैसे इसने ख्वाब में कदम रखा था, एक ऐसी जगह जहाँ जादू हुआ की तरह हकीकी था। जब वो एक बुलंद बलूत के दरख्त के नीचे बैठी सोच में गुम थी, एक नर्म आवाज ने इससे बात की। आनिया ने नजर उठाकर देखा कि एक चमकती हुई शख्सियत अपने सामने खड़ी है। ये एक अक्लमंद बूढ़ी परी थी, इसके प्रों पर ताबनाक रंग चमक रहे थे। खुश आमदीद बच्चे, आवाज ने कहा। ये बाग एक जादू की जगह है, एक पनागा है जहाँ फितरत और जादू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये अमन और शिफा की जगह। परी आनिया को देखकर मुस्कुराई। तुम्हारे पास एक खास तोहफा है बच्चे, ताल्लुक का तोहफा। तुम इंसानी दुनिया और जादू की दुनिया के दरमियान फर्क को खत्म कर सकते हो। अपने तोहफे को समझदारी से इस्तेमाल करो और तुम सब के लिए बहुत खुशी और हैरत का बाइस बनोगे। अनाया का दिल मकसद के एहसास से भर गया। वो जानती थी कि इसे दुनिया में अपना मकाम मिल गया है। वो जादुई बाग की मुहाफिज होगी, इंसानी दुनिया और जादुई दायरे के दरमियान एक पिल। और वो इस जगह की खूबसूरती और हैरत को उन सब के साथ शेयर करेगी जो सुनते थे। Painted by the sky's blue, soaring high they reach the clouds, their songs like sweet lullabies. A symphony of wings, a chorus of songs, a magical sea, dancing on the wind, their hearts light and free, a breathtaking sight.